आपको मैसेज है नहीं? ठीक है, एक बार आप बात देख लीजिए तुम। या देख, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और अब बताइए भाई, क्रिस, बी, आदेश, बबलू, विपिन, दीपक भाई, अब मैं दिख गया हूं क्या? पहले तो शेर दिख रहा था भाई साहब। ठीक है, वीडियो वगैरह सब कुछ ठीक है, ऑडियो क्वालिटी है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु और परमाणु की संरचना से आज 5वीं क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से जुड़ जाइए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आज की क्लास के अंदर मैं आपसे 2-3 छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर चर्चा करूंगा। वो टॉपिक क्या है, कल भी मैंने बताया था लास्ट में। 3 शब्द है मेरे पास। एक है कोष, जिसे हम कक्षा भी कहते हैं, जिसे हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जिसे हम सेल भी कह देते हैं। दोस्तों पहले तो इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था। पहला जो शब्द है वो ये है, कोष बोल दो, कक्षा बोल दो, ऊर्जा स्तर बोल दो, सेल बोल दीजिए। ये मेरा पहला पॉइंट है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एक बार भैया जितने भाई लाइव है सबसे पहले मुझे कमेंट कर दो कि वीडियो वगैरह सब कुछ ठीक दिखाई दे रही है। हाँ भाई। दोस्तों अगर कोई कहे कि भाई कोष क्या है, यह है परमाणु के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की मुख्य परत होती है। किसी भी कक्षा में किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2n² का सूत्र काम में लिया जाता है। सूत्र काम में लिया जाता है। दोस्तों कल हमने ये बात आपको बहुत बेहतर से बताई थी। सब कुछ ठीक है, गुड इवनिंग सभी भाइयों को। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको बताया था कि जो कक्षाएं होती है उसको हमने नाम दिया था के एल एम एन ओ पी क्यू आर। 7 कक्षाएं हमने बनाई थी और यह भी बताया था कि पहली कक्षा में
अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पांचवी कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। छठी कक्षा में अधिकतम 72 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और सातवीं कक्षा में अधिकतम 98 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दोस्तों ये भैया अब तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, कल बता दिया था मैंने 2n² का फॉर्मूला लगा के हम किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2n² का फॉर्मूला काम में लेते हैं। मुकेश भाई, डीके भाई, आराम से आराम से आराम से समझने वाली चीजें हैं दोस्तों। वो आपसे ऐसे पूछेगा, यह है पहली कक्षा, n बराबर 1 पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा, सातवीं कक्षा। कक्षा का नंबर है ये, ठीक है ना, n बराबर है ये। दोस्तों आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत हो, मैं आपसे ये कह रहा हूं वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वो ये पूछेगा कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 18। चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पांचवी कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। छठी कक्षा में अधिकतम 72 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सातवीं कक्षा में अधिकतम 98 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यह है बोर एंड बरी के अनुसार, ये बात बताई गई है बोर एंड बरी के अनुसार, बोर एंड बरी के अनुसार। ये बात मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। अब एक चीज और सुनिए दोस्तों, ये जो कक्षाएं होती है, कोर्स ऐसे समझो, समझना, कोर्स होते हैं, कोर्स, कक्षाएं, कोर्स। कोर्स के अंदर होते हैं उपकोर्स और उपकोर्स के अंदर होते हैं कक्षक, और इन कक्षकों में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को समझो पहले। अभी तक तो हमने ऊपर ऊपर से बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बहुत अच्छे से सुनना मेरा भाई, अभी तो हमने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़िए। हर कोश के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं, हर कोश के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, उपकोश। देसी भाषा में सुनिए, कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश। उपकोश के अंदर क्या होते हैं, कक्षक। और रियलिटी यह है कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, वो कक्षकों में भरे जाते हैं। जी हां, अब सुनिए दोबारा। भैया एक दो स्टूडेंट ऐसे आ जाते हैं, झूठ नहीं बोल रहा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स 6-6 महीने से जुड़ रहे हैं मेरे से, और आपको पता होगा कि जो फीस मैं आपसे ले रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये फीस लूट रहे, हम ज्यादा ले रहे हैं। मेरा भाई, जब कभी आप जयपुर या दिल्ली जाओगे और वहां जाकर जब आप साइंस पढ़ोगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 5,000 दे के भी आप मेरे से पढ़ोगे, ये कहेगा कि भैया डाबरा सर का ही सही है। तो जो फीस हमने रखी है, शायद ये ऐसी फीस है जो पढ़ाई के हिसाब से बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और बीच बीच में मैं आपको ऑफर भी देता रहता हूं, कोई ऐसा बच्चा होता है तो। और आप नहीं मानोगे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उनको मैं फ्री में भी जोड़ के पढ़ा देता हूं। तो मेरा भाई, जिनको लगता है कि हम आपसे 300-400 रुपए लेकर आप लुट रहे हो, तो शायद
आपकी मर्जी है। आपसे हम तो ये कहते हैं कि आप आराम से पहले क्लासें देखो, यूट्यूब पर क्लासें देखो, यहां पर 2-5 दिन क्लास देख लीजिए, और शायद मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज आप पढ़ रहे हो इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा। और इतना पढ़ लो, इसके ऊपर जितना हो सकता है प्रैक्टिस कर लो। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, इससे ज्यादा दुनिया नहीं पढ़ाएगी। चाहे क्वेश्चन आप पे 20 में से 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 18 हो। मैं एक ही चीज बार बार कह रहा हूं, अपने आप पे विश्वास रखो कि डाबरा सर ने हमें जो सिखाया है, हम सबसे ऊपर है, और हम पे जितना हो रहा है हम उतना क्वेश्चन करके आ जाएंगे। बस तुक्का मत देना जीवन में कभी भी। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भैया जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, ठीक है, हमने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन कोष के अंदर भरे जाते हैं कक्षाओं में। लेकिन अब एक ही लाइन बोलूंगा, वापस नहीं बोलूंगा। भैया कोष के अंदर होते हैं उपकोष, कोष के अंदर क्या होते हैं उपकोष, उपकोष के अंदर क्या होते हैं कक्षक, और इन कक्षकों के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे फाइनली कक्षकों के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट सिखा रहा हूं, उपकोष। दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है उपकोष, जिसको हम सब सेल बोलते हैं, उपकोष कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं। कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं। लिख लो, हर कोष के अंदर हर कोष के अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं, जिन्हें उपकोष कहा जाता है, उपकोष कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, फिक्स है। इनकी संख्या 4 होती है। उपकोष कितने होते हैं, 4। उपकोष कितने होते हैं, 4। कौन कौन से? एस उपकोष, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, एस उपकोष, पी उपकोष, बोलना ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे, डी उपकोष, और एफ उपकोष। फिक्स है, ये नाम भी फिक्स है, संख्या भी फिक्स है। कोई आपसे ऐसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि उपकोष कितने होते हैं, जैसे कोष है ना, कोष की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो उपकोष है ना, इनकी संख्या फिक्स है। एस, पी, डी, एफ, 4 उपकोष होते हैं। आवर्त सारणी पढ़ी होगी ना, अगर आपने थोड़ा भी आवर्त सारणी को देखा होगा, तो आवर्त सारणी के भी 4 खाने हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यदि आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी कभी पढ़ा होगा तो पक्का आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। वो ही शब्द है ये। प्यारे विद्यार्थियों, उपकोष कितने होते हैं, फिक्स है। उपकोष कितने होते हैं मेरे भाई, 4। कैसे बोलना है, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष, एफ उपकोष। अब इनमें भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो वो फिक्स है। एस उपकोष में फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हां भाई,
अब उसको छोड़ो, कोष को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए कोष भूल जाओ। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिक्स है मेरा भाई, कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आपसे ऐसे पूछेगा कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। देखो अब सुनो, जरूरत पड़ेगी ना, समझो बात को, जरूरत पड़ेगी तो एस में 1 भी भर सकता हूं, जरूरत पड़ेगी तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। अधिकतम एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। पी की बात कर रहा हूं, पी में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, पी में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, पी में 4 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, पी में 5 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, लेकिन पी में 6 से ज्यादा कभी इलेक्ट्रॉन मत भरना। ऐसे ही मेरे भाई अब समझ में आ गई होगी। जब डी उपकोष की बात करूंगा तो डी उपकोष में 1 भर सकता हूं, जरूरत पड़ेगी तो 2 भर सकता हूं, डी उपकोष में 3 भर सकता हूं, डी उपकोष में 4 भर सकता हूं, डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, डी में 7 भर सकता हूं, डी उपकोष में 8 भर सकता हूं, डी उपकोष में 9 भर सकता हूं, डी उपकोष में 10 भर सकता हूं, 10 से ज्यादा नहीं भर सकते। ऐसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एफ उपकोष में जब एफ आएगा तो 1 भी भर सकते हो, एफ उपकोष में 2 भी भर सकते हैं। ऐसे कुल मिलाकर एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। यह है उपकोष, बहुत काम आएगा। अरे भाई, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे ना, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम सुना है, 1s2 2s2 2p6, हाँ वो इसी से चलता है। अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 से। अरे भाई, ये कहां से लिख रहे हो आप, ये कहां से लिख रहे हो, ये कहां से लिख रहे हो? ये क्या है? उपकोष। एस क्या है? उपकोष। कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे? 2। एस क्या है? उपकोष। कितने भर सकते हो? 2। पी क्या है? उपकोष। कितने भर सकते हैं? लास्ट 6। 6 से ज्यादा कभी दिखाई नहीं देगा। एस में 2 से ज्यादा कभी दिखाई नहीं देगा, पी में 6 से ज्यादा कभी दिखाई नहीं देना चाहिए, डी में 10 से ज्यादा कभी दिखाई नहीं देगा, एफ में 14 से ज्यादा कभी दिखाई नहीं देगा। ये उपकोष है मेरे भाई। ये 4 नाम एस पी डी एफ, नाम याद रखना। 4 उपकोष है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ये क्या है? उपकोष। बोलने में ही बड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी बुलाऊ नहीं आता है, बोले क्या। देखो, ये तो कोष है, ये तो कोष है कि ये तो कोष है। जैसे ये नाभिक है कि कोष या कक्षा, एल एम कक्षाएं, कक्षा, कोष। कोष के अंदर क्या होता है? उपकोष। कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आप सीख लो। एस यहां पर और शॉर्ट में लिख दूं, देखो ऐसे भी लिख दूं। एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10। एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14। 14 से ज्यादा मत भरना एफ में कभी भी। यस या नो का जवाब दो। यह है उपकोष की कहानी। कोष, उसके बाद आया है उपकोष, उपकोष के बाद आएंगे कक्षक। यस या नो का जवाब दो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने सर यूट्यूब पर क्लास देखी थी आपकी, ये बाली तब ट्रस्ट, तुरंत कोर्स ले लिया मैंने, कोई आपके अलावा। पबलू भाई हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, बाकी आज तक पूरे जीवन में किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, लूटना इस तरह का कोई नहीं है।
हम ओरिजिनल मेहनत करते हैं मेरे भाई, 200-300 रुपए आपसे हम फीस लेते हैं और जिसके अंदर हम आपको 200 घंटे के आसपास पढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब हम तो ऐसे तो भगवान है नहीं है कि भाई पेपर हम बना रहे हो, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप दुनिया की रजिस्टर देखो, किताबें देखो, शायद इससे ज्यादा कोई सिक्का नहीं रहा होगा। तो आप बस इतना सा विश्वास रखना कि डावरा सर जो पढ़ा रहे ना, उसमें से ही हमें पढ़ना है और क्वेश्चन होगा उतना ही करना है, ज्यादा मत करना। बहुत सी बार क्या होता है, मान लीजिए पेपर कठिन आ गया, कोई बात नहीं, तो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे साइंस के 12 होने थे, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसको पूरे को कर देते हैं। वो 12 ही बहुत थे यार उस कंडीशन में। ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वहां पर 12 भी बहुत थे, लेकिन हम 20 कर बैठते हैं, खत्म कहानी। ये है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं? चलिए भैया आगे बढ़ू। ये उपकोष वाला जो शब्द है इसको क्लियर कर लो। ये बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो बता दूं थोड़ा सा। दीपक मीणा जी, अभी 2024 में एग्जाम हुई है और मुझे नहीं पता तू कौन सी दुनिया में जी रहा है, लेकिन बच्चों ने मेरी जो किताब है उसके ऊपर पहले पेज पे देख लेना मेरे भाई, बच्चों ने ये तक लिखा है कि गुरुजी हमने टेक्नीशियन के अंदर 40 में से 40 सही किए हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। अब मेरा भाई तुम कौन सी दुनिया में हो, भगवान जाने आप कहां से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इतना दावा कर रहा हूं, बच्चों ने इस बार इतनी अच्छी साइंस की है कि सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा ग्राफ यूं बढ़ गया, इतनी अच्छी साइंस बच्चों ने की है। कभी कभी किसी की कोई किस्मत ही खराब हो, पेपर नहीं बैठ रहा हो, तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं मेरे भाई, इस बार बच्चों ने जो साइंस की है ना, इतनी खुशी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। बाकी मेरे भाई आप स्टूडेंट हो, आपको चीजों को समझने में, सीखने में, पेपर करने में थोड़ा सा चीजों में समय लगता है मेरा भाई, लेकिन इतना जरूर है, विश्वास रखिए, जो विज्ञान में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। अब कोई ये कह दे कि सर मुझे तो डॉक्टरी की परीक्षा देनी है, सर मुझे तो सेकंड ग्रेड की, अरे भाई हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं यार, और जनरल साइंस का मतलब है हम 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ रहे हैं और हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। इससे हम एसएससी का पेपर दे सकते हैं, सीईटी का पेपर दे सकते हैं, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस दे सकते हैं। अगर आप ये कहो कि मैं इससे सेकंड ग्रेड की परीक्षा देना चाह रहा हूं, मैं इससे नीट की परीक्षा दूं, तो वो संभव नहीं है। आप किस चीज के लिए आपने कोर्स लिया है, वो चीज की मैं तैयारी की बात कर रहा हूं, है ना? तो टेंशन मत करे, अच्छे से देख और पुराने पेपरों को देख, अच्छे से पेपर होगा, ये मेरी गारंटी है। अब सुनो भैया, अब थोड़ा सतर्क रहना। अभी मैं आपसे ये कह रहा था, फिर समझ जा रहा हूं, कोष होता है भाई, कोष मतलब कक्षा, कोष के अंदर होते हैं उपकोष। उपकोष, कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूं, उपकोष के अंदर क्या होते हैं, कक्षक, और इन कक्षकों के अंदर क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस लाइन को सीख पहले। कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष, उपकोष में क्या होते हैं, कक्षक, और कक्षकों में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम लिख रहे हैं कक्षक के बारे में, एक बार हेडिंग पे लगाओ, ऑर्बिट, कक्षक। कक्षक किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से सीखना है इसको। तीसरा जो शब्द है मेरे पास, कक्षक, ऑर्बिट। थोड़ा सा धैर्य रखे, और मैं एक ही चीज बार बार कह रहा हूं,
यहां से आगे केवल समझदारी का काम है। जो जितना समझेगा भैया फायदा में रहेगा, रटने की कोई चीज नहीं है यहां से आगे। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कक्षक किसे कहते हैं? नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, सुनो भाई परिभाषा एक बार। नाभिक के चारों ओर का, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना संभावना सबसे ज्यादा होती है। कक्षक कहलाते हैं। कक्षक कहलाते हैं। समझो इस पॉइंट को। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, कक्षक कहलाता है। समझने इस पॉइंट में तुक्का मत मारिए। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, कक्षक कहलाते हैं। अब सुनिए, एक कक्षक में, बहुत अच्छी लाइन है, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। भरे जा सकते हैं। यह लाइन बहुत अच्छी है। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे यह कह रहा हूं, कक्षक का मतलब एक डिब्बा समझ लो। प्लीज मेरे कहने से थोड़ी देर के लिए कक्षक का मतलब एक डिब्बा समझ लो। कक्षक का मतलब एक डिब्बा समझ लो, ठीक है? कक्षक का मतलब एक डिब्बा समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक कक्षक है, ये एक कक्षक है माना कि, तो एक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सीधा भरना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन उल्टा भरना पड़ता है। पहले इसको समझो। एक कक्षक में, एक कक्षक में मतलब एक डिब्बे में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सीधा भरा हुआ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन उल्टा भरा हुआ आएगा, ठीक है? अब सुनो, जैसे आपसे ऐसे पूछेगा, मेरे पास 4 उपकोष है। एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, समझना। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लीज। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है और एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 14 इलेक्ट्रॉन थे। पहले समझो फिर आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे पूछेगा कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो एस उपकोष में एक कक्षक होता है, मतलब एक डिब्बा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है। समझो, इसको समझना पड़ेगा भाई साहब। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ऐसे समझो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक एक डिब्बा बनाना पड़ेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं
कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो आप बोलना कि एस उपकोष में एक कक्षक होता है। और भाई इसकी जो संरचना होती है ना, सच में इस कक्षक की संरचना गोलाकार होती है। इस कक्षक की संरचना गोलाकार होती है। गोलाकार, इस कक्षक की संरचना कैसी होती है? गोलाकार। वापस सुनो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ऐसे पूछेगा, एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो आप बोलना कि एस उपकोष में, डिब्बा देखो आप, तो डिब्बा, डिब्बा मतलब कक्षक, डिब्बा मतलब कक्षक, डिब्बा मतलब कक्षक। कितने डिब्बे यहां पर? एक डिब्बा मतलब एक कक्षक। तो आप बोलना कि एस उपकोष में एक कक्षक होता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? इधर आओ। अब पूछता हूं कि पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो पी में इधर देखो, इधर देखो, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। जी हां मेरे दोस्त, 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 डिब्बे बनाने पड़ेंगे, मतलब ये 3 कक्षक हो गए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 कक्षक हो गए। कितने कक्षक हो गए? 3 कक्षक हो गए। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं जिनकी आकृति डम्बलाकार होती है। डम्बलाकार, डम्बलाकार होती है, डंबल के जैसी होती है। अच्छे से सीखो, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा आगे, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, पहले समझो इसको। क्वेश्चन की भाषा ये रहेगी कि पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछता तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे समझो देसी भाषा में, 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने डिब्बे बनाने पड़ेंगे? 3 डिब्बे। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 3 डिब्बे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने डिब्बे बनाने पड़ेंगे? 3 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? अब आता है डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। तो यहां 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, जी हां दोस्तों, 5 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। कितने डिब्बे बनाने पड़ेंगे? 5। ऐसे देखो, ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने डिब्बे बनाने पड़ेंगे? 5। बना लो 5 डिब्बे। 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 5 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। 5 डिब्बे बनाने पड़ेंगे। ये है डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक है। 5 कक्षक है। डी एक्स बाई हो गया, एक्स बाई, फिर एक्स जेड, दूसरे नंबर पे एक्स जेड लिख देते हैं। एक्स जेड, एक्स जेड को दूसरे नंबर पे लिख देते हैं। एक मिनट रुक जाओ। दूसरे नंबर पे एक्स जेड, एक्स जेड, ये दूसरे नंबर पे एक्स जेड लिख देते हैं। एक्स जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। दोस्तों, कुल कितने कक्षक है? 5 कक्षक है। कुल कितने कक्षक है? 5। और इनकी आकृति होती है द्विडंबलाकार। डी जो कक्षक होते हैं, डी जो कक्षक होते हैं, इनकी आकृति द्विडंबलाकार होती है। द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार। और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 7 डिब्बे बनाने पड़ते हैं। 7 कक्षक होते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षक होते हैं। और इसकी आकृति जो है ना, वो पूछे कि भाई
एफ जो कक्षक होते हैं इनकी आकृति किताबों में लिखा है जटिल प्रकार की होती है, आप भी ऐसे लिख लेना, इनकी आकृति जो है वो जटिल प्रकार की होती है। सीखना पड़ेगा, मैं वापस सिखा रहा हूं इसको। सुनो सुनो सुनो, इसको पूरा वापस से सीखिए। दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे मेन चीज वो है। पहली चीज, कक्षक का मतलब है डिब्बा, और एक डिब्बा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब कहानी यहां से शुरू हुई है प्यारे विद्यार्थियों, ये है उपकोष। एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 1। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5। और एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7। कितने कक्षक होते हैं? 7। अब सुनो, जो ये कक्षक है, एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 1 कक्षक। इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं जिनकी आकृति होती है डंबलाकार। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं जिनकी आकृति होती है द्विडंबलाकार। और एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं जिनकी आकृति जटिल प्रकार की होती है। दोस्तों अब मैं आपसे, ये नाम दिया मेरा भाई, इनको नाम दे रखा है, मतलब देखो पहला डिब्बा का नाम है ये पी एक्स, इसका नाम दे दिया पी वाई, इसका नाम दे रखा है पी जेड, नाम दे रखा है। इधर इस डिब्बे का नाम है, डिब्बे का नाम दे रखा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये डिब्बे का नाम है, डिब्बे का नाम है, कक्षक का नाम है, कक्षक का नाम है, कक्षक का नाम है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सुन लो एक बार। आ जाओ, आप मुझे, मैं जितना पूछूं बस एक बार मुझे जवाब देना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। सुनो सुनो सुनो, मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उनका जवाब दो, आप सोच समझ के देना। क्वेश्चन नंबर 1, मैं जैसा पूछूं उसका जवाब देना आप। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? जैसा पूछूं, बस आपको इधर उधर मत जाओ, मैं सबके क्वेश्चन बना रहा हूं, जैसा पूछूं उसका जवाब दो आप। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मेरे भाई आपको नहीं समझ में आए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरी कक्षा की बात कर रहा हूं। दूसरी कक्षा कौन सी होती है? एल, एल वाली कक्षा, एल वाली कक्षा। तो आपको पता है इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है 2n² का, 2n² का, 2 की जगह 2 रहने दो, n का मान 2 लिखना है, दूसरी कक्षा की बात हो रही है। n बराबर है, कौन सी कक्षा की बात हो रही है? दूसरी कक्षा की बात हो रही है, स्क्वायर लगाइए। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है। क्लियर है? जिसको समझ में आ गया वो आ गया। भैया 6 क्यों दे रहे हो यार? 8। अब यार नहीं समझ में आया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कक्षा, कक्षा, यही तो शब्द पता करना, कोष बोल रहा हूं, उपकोष बोल रहा हूं या कक्षक बोल रहा हूं? भाई 3 शब्द बोल रहा हूं ना यार, उसको आराम से समझो ना, बोल क्या रहा हूं मैं। 3 शब्द है मेरे पास, कोष, उपकोष और कक्षक। ये पहले कक्षा की बात कर रहा हूं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 भर सकता हूं, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 50, छठी में 72। कक्षा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं।
जवाब दो आराम आराम से, जल्दबाजी मत करो। एक और क्वेश्चन है, पांचवी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं पांचवी कक्षा में? तो पांचवी कक्षा का मतलब है n बराबर क्या लेना है? 5। लगाओ फॉर्मूला 2n² का, 2n² का फॉर्मूला लगाओ। 2 की जगह 2 जाने दो, n की जगह पे 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2। पांचवी कक्षा में अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन हो गया ये वाला, 7 तक किसी का भी पूछ सकता है। 2n² का फॉर्मूला लगा लेना। पहली कक्षा में 2, 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98। पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा, बता दोगे? क्लियर है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन, आज जो सीखा है उन्हीं में से क्वेश्चन बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अगला, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? भरे जा सकते हैं एस उपकोष में, उपकोष उपकोष दोस्तों, इससे सीधा क्या होगा? एस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, पी उपकोष में, अब तो आगे आगे दे दो उत्तर जल्दी जल्दी। पी उस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? थोड़ा जोर आएगा अब केमिस्ट्री सीखने में, इसलिए पूरा फोकस रखना भाई। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते? अभी तो बताया था, पी में 6 से ज्यादा मत भरना। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। बढ़िया बात है। एस पी। अगला क्वेश्चन है, दे रहे हो सबका जवाब? दो, सबका जवाब दो, स्क्रीन सीधी कर लो। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? आ गई समझ में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बस ध्यान रखना, कोष पूछ रहा है या उपकोष? अरे दादा, डी। डी उपकोष में, डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। सर ये भी बात समझ में आ गई। डी, डी में, डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 10। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? बस ये ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, कोष की बात हो रही है, उपकोष की बात हो रही है, या कक्षक की बात हो रही है, बस। अगला क्वेश्चन पूछूं? चलिए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। एक कक्षक में, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? भरे जा सकते हैं कक्षक। इसका जवाब दो एक बार, बताओ क्वेश्चन सही होंगे भैया। एक कक्षक मतलब एक डिब्बो, एक डिब्बो। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर है? कक्षक का मतलब अपने दिमाग में डाबरा सर की एक बात फिट कर लेना, कक्षक का मतलब है डिब्बो। जी हां गुरुजी, डिब्बो समझ में आ गया। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। अब अगला क्वेश्चन है, एस उपकोष में, प्लीज धैर्य के साथ,
एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो अभी बताया था कि एस उपकोष में एक कक्षक होता है। कितना कक्षक होता है? एक। एस उपकोष में कितना कक्षक होता है? एक। और ये कैसा होता है? इसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। आकृति कैसी होती है इसकी? गोलाकार। कक्षक पूछ रहा हूं, वो जवाब क्या दोगे? एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? इसका उत्तर होगा एक कक्षक। एक कक्षक। अरे इसका उत्तर होगा एक कक्षक। इसका उत्तर होगा एक कक्षक। भाई भाई सोच समझ के। एक डिब्बा कितना है? एस उपकोष में कितने कक्षक? कक्षक हमारा डिब्बा कितना है? एक डिब्बा। डिब्बा एक डिब्बा एक डिब्बा। ठीक है, अगला जल्दबाजी मत करो। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? दोस्तों, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? कितने डिब्बे होते हैं? तो पी उपकोष में कितने डिब्बे होते हैं? 3 डिब्बे। उत्तर होगा इसका 3 कक्षक। डायरेक्ट उत्तर होगा 3 कक्षक। पी उपकोष में कितने डिब्बे बनते हैं? 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डिब्बे। 3 डिब्बे। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कभी कभी हम वो पूछता तो कक्षक है और हम बता देते इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत सी बार ऐसे करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा को ये नहीं पता कि कोष क्या है, उपकोष क्या, कक्षक क्या है। शब्द नहीं समझ में आते हैं तो वो पूछ तो रहा है कि भाई पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो जल्दबाजी में हम 6 बता देते हैं। अरे भाई, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़ी पूछ रहा हूं मैं तो आपसे डिब्बे पूछ रहा हूं। तो पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। जल्दबाजी नहीं। अगला क्वेश्चन है, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? कक्षक शब्द का मतलब डिब्बा। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कहानी यह है कि डी उपकोष, पहले उत्तर दो, फालतू चीज नहीं। डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक मतलब बनेंगे 5 डिब्बे। 1 2 3 4 5। 5 डिब्बे मतलब 5 कक्षक। और इनकी आकृति पता है कैसी होती है? अभी बताए थे ना, द्विडम्बलाकार। इनकी आकृति होती है द्विडम्बलाकार। इनकी आकृति कैसी होती है? द्विडम्बलाकार। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन मेरे भाई। तो आज की कहानी जो थी वो थी कोष, उपकोष और कक्षक। दावे के साथ कह रहा हूं, एक क्वेश्चन चिपकेगा, ध्यान रखना। कोष, उपकोष, कक्षक में से एक क्वेश्चन परीक्षा में चिपकेगा। बाकी का सही करना अब आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ी और मेरी बातों को दोबारा सुनना। यदि एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हो, प्लीज वीडियो को 2 बार देख लेना। सीखना आपको पड़ेगा। अब यहां से आगे कोई रट्टाफिकेशन का काम नहीं है मेरे भाई। सच बता रहा हूं, मैथ के जैसा है। सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7। एफ उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 7। और इनकी आकृति का भी ध्यान रखना। जैसे एक की आकृति गोलाकार है, एक की डम्बलाकार है, एक की द्विडम्बलाकार है। बाकी का मिलते हैं भैया। फिर कह रहा हूं, 1 से लेके 20 तक तत्वों के नाम याद कर लेना। हो सके तो 30 तक याद कर लेना। कल मिलते हैं। ऐसे सीखने की चीजें आ गई है अब यहां से आगे तुक्का बंद। जितना होगा सीखना पड़ेगा। थैंक यू। 8 बजे YouTube चैनल पे फिर मिलते हैं। बाकी का अपना कोई भी मिलने वाला भाई हो
तो उनको बता देना। जो अपना ये जो लाइव बैच चल रहा है, अब इसमें आज के बाद में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत आती है। मान लीजिए अभी तो 4 या 5 क्लासें हुई है, तो यहां से आगे जब बच्चा ऐड होता है ना, तो फिर वो यही कहता है कि सर हमने तो यहां से शुरू किया है यार, ये वो है। तो अगर कोई हो तो उसको बता देना, लाइव बैच में रजिस्ट्रेशन 4 या 5 दिन तक ही किए जाते हैं, आज के बाद बंद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।